याद करिए 5 अगस्त 2020 जब पहली बार स्वतंत्र भारत में देश का कोई प्रधानमंत्री स्वयं अयोध्या धाम में पधारे और उन्होंने अपने कर कमलों से 500 वर्षों के कलंक को पूरी तरह समाप्त करते हुए श्री राम जन्मभूमि के लिए मूर्ति भूमि पूजन के कार्यक्रम को संपन्न किया था। दूसरी तिथि जब 22 जनवरी 2024 को, और हिंदू पंचांग के अनुसार कहें तो पौष शुक्ल द्वादशी की वह पवित्र तिथि जब स्वयं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या धाम पधारे और उन्होंने श्री राम लला के भव्य मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को अपने कर कमलों से संपन्न किया। तीसरा, जब अभी 25 नवंबर को विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी फिर अयोध्या आए थे और राम मंदिर के मुख्य शिखर पर उन्होंने सनातन धर्म की ध्वजा पताका को, भगवा ध्वजा को प्रतिष्ठित करके सनातन से ऊपर कोई नहीं, इस सनातन की ध्वजा पताका हमेशा दिग दिगंत तक ऐसे ही गूंजती रहेगी और ऐसे ही दिखाई देगी। इस उद्घोष के साथ उन्होंने अयोध्या में आकर के पूरे देश और पूरी दुनिया को एक संदेश दिया। बहनों और भाइयों, अयोध्या ने जो संघर्ष देखा था, पिछली सरकार ने अयोध्या को लहूलुहान करने का कार्य किया था। जिस अयोध्या में कभी संघर्ष नहीं होते थे, उस अयोध्या को लहूलुहान करने वाले लोग, उस अयोध्या में जिनके शासन में आतंकी हमले होकर के अयोध्या को लहूलुहान करने का प्रयास हुआ था, लेकिन प्रभु की कृपा और बजरंगबली जहां की रक्षा स्वयं कर रहे हो, वहां तो भूत पिशाच से निकट नहीं आवे महावीर जब। हनुमानगढ़ी में भगवान यानी हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान है। कैसे कोई आतंकी यहां घुस जाता, जैसे ही उन्होंने दुस्साहस किया था 2005 में, याद करिए कैसे पीएसी के जवानों ने ठक 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 करके वहीं पे उनको मार गिराया। अयोध्या तो संदेश देती है और उसी संदेश को आगे बढ़ाने के लिए अब आप देखते होंगे देश और दुनिया का कोई भी ऐसा श्रद्धालु नहीं, सनातन धर्मावलंबी नहीं, जो अब अयोध्या आकर के दर्शन करके अभिभूत न होता हो। 1 लाख एवरेज अगर हम लोग देखें, पिछले 5 वर्ष के अंदर 45 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अयोध्या धाम में आया है। जहां पर पहले कुछ लाखों में लोग आते थे। याद करिए 17 के पहले न बिजली थी, न पानी थी, न स्वच्छता थी, न सड़क थी, न कनेक्टिविटी थी, कोई सुविधा नहीं थी, सुरक्षा की भी व्यवस्था नहीं थी, और कोई जय श्री राम बोलता था तो उस पर लाठी जरूर पड़ जाते थे, गिरफ्तारियां हो जाती थी। आज तो आप देश में जाइए, राम राम बोलिए, जय श्री राम बोलिए, और अब तो भारत सरकार की योजना भी जी राम जी के नाम पर ही आ गई है, जो रोजगार की सबसे बड़ी स्कीम बनने जा रही है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जब आएगा और कहेगा कि मुझे रोजगार चाहिए अपनी ग्राम पंचायत में, साल में 125 दिन का रोजगार की गारंटी उसको उसके गांव में मिल जाएगी, तो जी राम जी हो गया।
बहनों और भाइयों, अयोध्या आज दुनिया की पहली सोलर सिटी, भारत की पहली सोलर सिटी के रूप में अयोध्या आ गई है। सूर्यवंश की राजधानी, पहली सोलर सिटी। अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। रेलवे की डबल लाइन के साथ अयोध्या नाम जुड़ गया है। बेहतरीन कनेक्टिविटी अयोध्या का, लखनऊ से, गोरखपुर से, प्रयागराज से, काशी से, हर ओर से। अब अयोध्या में क्या नहीं है। जिस अयोध्या में सिंगल लेन की सड़कें थी, आज चारों ओर से 4 लेन की सड़कें। और कोई भी श्रद्धालु आता है, किसी भी सीजन में आए, आराम से दर्शन करता है, अभिभूत होकर के, मस्त होकर के फिर जाता है, अभिभूत होता है। और हमारी पीढ़ी सचमुच सौभाग्यशाली है। कई पीढ़ियां, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, 500 वर्षों के इतिहास को जब हम देखते हैं, याद करिए 1526 से लेकर के 1528 से लेकर के 1992 तक, और 1992 से लेकर के उसके उपरांत भी अयोध्या में हर 20-25 वर्ष के अंदर कोई ना कोई बड़ा संघर्ष राम भक्त करता था राम मंदिर को वापस लेने के लिए। लगातार संघर्ष करता रहा, कभी बैठा नहीं, रुका नहीं, झुका नहीं। उसने सत्ता की परवाह नहीं की, उसने दमन की परवाह नहीं की, उसने गोलियों और लाठियों की परवाह नहीं की। वह लड़ता रहा और उस संघर्ष का परिणाम हमारे सामने था। और यह आंदोलन सफलता की नई ऊंचाइयों तक तब पहुंचा जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नेतृत्व दिया। पूरे पूज्य संतों को एक मंच पर लाने में, स्वर्गीय अशोक सिंघल जी ने एक मंच पर लाने में सफलता प्राप्त की। एकदम गुलामी का कलंक मिटा और भव्य राम मंदिर का मार्ग प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया। बहनों और भाइयों, आज उसी प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आज का इस समारोह यहां पर आयोजित हो रहा है। अयोध्या की इस दिव्यता को, इस भव्यता को अनंत काल तक बनाए रखने के लिए हम सबको, हर सनातन धर्मावलंबी को आगे बढ़ना पड़ेगा। एक साथ अपने जीवन का हिस्सा इसको बनाना पड़ेगा। ये यात्रा की विराम नहीं, ये नई यात्रा की शुरुआत है। विरासत पर गौरव की अनुभूति करते हुए विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करना, और इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने हर भारतवासियों के सामने विकसित भारत की एक संकल्पना दी है। यह देश जब आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, हर भारतवासी के सामने एक संकल्प होना चाहिए, और वो संकल्प होना चाहिए कि हमें अपनी विरासत का संरक्षण करते हुए अपने स्तर पर, जिस क्षेत्र में हम हैं, जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, वहां उत्कृष्टतम कार्य करके दिखाना है। अपने देश के लिए, सनातन धर्म की ध्वजा पताका को ऊपर उठाने के लिए हम सबको मिलकर के सामूहिक प्रयास को आगे बढ़ाना पड़ेगा।